अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख शुक्ला तृतीया का जाना माना पर्व है। कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में, लेकिन सभी लोग बहुत ही अच्छी तिथि के रूप में, अपुच्छ मुहूर्त के रूप में अक्षय तृतीया को मानते हैं। बल्कि सारे देश के अंदर आजकल बिजनेसमैन जितने भी व्यापारी हैं, चाहे चांदी सोने के, हीरा मोती के, कपड़े की व्यापारी, सबके आजकल खूब सीजन रहते हैं, क्योंकि लगन चलती है, विवाह की लगन चलती है और आप सब व्यापार करके कमाई करते हैं। तो ऐसे पावन दिवस को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। आज से युगान युग पूर्व भगवान ऋषभ देव ने चैत्र कृष्णा नवमी के दिन जन्म लिया था अयोध्या में। पुनः 83 लाख वर्ष पूर्व का अपना राज्यकाल, कुमार काल, राज्यकाल व्यतीत करके नीलांजना अप्सरा के नृत्य और उसकी मृत्यु से वैराग्य को धारण करके उन्होंने जिस दिन दीक्षा ली वह भी चैत्र कृष्णा नवमी का दिन था। पुनः उन्होंने 6 महीने का योग ले लिया, 6 महीने तक ध्यान करते रहे। उसके बाद उन्होंने आहारचर्या के लिए पूरे देश में भ्रमण किया और उसके बाद 7 मास 9 दिन तक भ्रमण करते करते हस्तिनापुर तीर्थ की पावन भूमि पर पहुंचकर राजा श्रेयांश के द्वारा देखे गए स्वप्न के आधार पर जब उन्हें जाति स्मरण हुआ, 8 भव पूर्व के जाति स्मरण के साथ उन्हें नवधा भक्ति का ज्ञान हुआ और उसी के फलस्वरूप उन्होंने अपने राजमहल के अंदर महामुनि तीर्थंकर ऋषभ देव को पड़गाहन करके इक्षु रस का आहार कराया। वह गन्ना भी अक्षय हो गया, वह तिथि भी अक्षय हो गई और राजा श्रेयांश के महल में गन्ने का रस भी अक्षय हो गया, उनका पुण्य अक्षय हो गया। वह दिवस अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं और साधुओं की चर्या भी आज तक उसी के आधार पर चल रही है। श्रमण चर्या श्रावकों के द्वारा दिए गए आहार दान पर ही निर्भर करती है। उस आहार दान का पावन पर्व परसों के दिन आ रहा है। तो बहुत ही सुंदर एक पंक्ति धवला पुस्तक 1 में पढ़ी कि अनंत ज्ञानादि शुद्ध स्वरूपम साधयन्ति इति साधवा। साधु का लक्षण क्या किया है? 5 परमेष्ठियों में यद्यपि साधु परमेष्ठि सबसे अंतिम परमेष्ठि है और सबसे छोटे परमेष्ठि के रूप में मानी जाती हैं, लेकिन बिना साधु बने कोई उपाध्याय, आचार्य, सिद्ध, अरहंत इन परमेष्ठि के स्वरूप को भी नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए सबसे पहले सबको साधु ही बनना पड़ता है। भगवान ऋषभ देव भी पहले साधु बने। ऐसे साधु परमेष्ठि के स्वरूप को आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला पुस्तक 1 में पृष्ठ 52 पर लिखा है, नमो लोये सवो साहुणम। नमो लोये सवो साहुणम की टीका करते हुए वीरसेन स्वामी ने कहा, अनंत ज्ञानादि शुद्ध स्वरूपम साधयन्ति इति साधवा। यानी जिनके भावों में छिपा है कि हमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, इन चतुष्टयों को प्राप्त करना है जो आत्मा की स्वाभाविक गुण है। ऐसे अनंत ज्ञानादि शुद्ध स्वरूप की जो साधना करते हैं, जो उसको साध लेते हैं, वे कहलाते हैं साधु परमेष्ठि। ऐसे साधु परमेष्ठि अनादिकाल से इस धरती पर होते आए और आगे तक भी होते रहेंगे। जब आचार्य उपाध्याय परमेष्ठि होते हैं, वे भी समाधि के समय अपने पद का त्याग करके सामान्य साधु की कोटि में आ जाते हैं और अपने शुद्ध स्वरूप की साधना करते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे शुद्ध स्वरूप की साधना करने वाले असली साधु, उनके लिए कहा गया कि गुरु भक्त्या वयम सार्ध द्विपद द्वितय वर्तिनः
वंदामहे त्रिसंख्यो न नव कोटि मुनीश्वरान। कितने साधु होते हैं? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं, जो 2.5 द्वीप के अंदर 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वर होते हैं। 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक की उनकी ये संख्या मानी गई है। इनके लिए हमें अन्य और ग्रंथों का स्वाध्याय करना होता है। आप गोमठ सार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धि सार और कर्णान योग के ग्रंथों में पढ़िएगा कि 6ठे गुण स्थान में कितने मुनियों की संख्या, 7वें गुण स्थान में कितनी, ऐसे 14वें गुण स्थान तक जा करके 3 कम 9 करोड़ मुनियों की संख्या होती है, जिन्हें बारंबार नमन किया जाता है कि हम भी एक दिन साधु परमेष्ठी की श्रेणी में आ जाएं। साधु बनना सरल बात नहीं है, ये असी धारा है और ये तलवार की धार पर चलने के समान कांटों का ताज होता है। जो इस रहस्य को नहीं जानते, सोचते हैं घर में मन नहीं लग रहा था या कोई तकलीफ थी, आकर के साधु बन गए, लेकिन वास्तव में साधु परमेष्ठी के जब स्वरूप को जानेंगे, जैसे मैंने आपको एक दिन बताया था कि एक सेठ जी ने एक चलते फिरते व्यक्ति की श्रद्धा को दृढ़ बनाने के लिए उसे जब साधु बना दिया, हा हू करता रहा और धीरे धीरे करके उसने साधु के समस्त मूल गुणों का जब पालन किया, तब उस सेठ ने कहा कि अब आप जा सकते हैं और आप पुनः गृहस्थ बन सकते हैं। वो पैसे की लालच में साधु बन गया था, लेकिन जब 28 मूल गुणों का खूब पालन करने लग गया, तब उसने कहा कि राजन सेठ जी, अब मैं गृहस्थ में नहीं जाऊंगा। अब मैं समझ गया कि जिन साधुओं को मैं हंसा करता था, वे साधु किस प्रकार के होते हैं, कितना कष्ट सहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात इन ऋतुओं के कष्ट सहते हैं, परिसाओं को सहन करते हैं, धर्मों का पालन करते हैं, कृतिकर्मों के साथ अपने दिवस को रात्रि को व्यतीत करते हैं, 28 का सर करते हुए प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, सामायिक आदि क्रियाओं को करते हुए अपने जीवन को पवित्र पावन बनाते हैं। इसलिए ये पंक्ति उन्हीं पर सार्थक हो जाती है कि अनंत ज्ञानादि शुद्ध स्वरूपम साधयन्ति इति साधुआ। जो इससे भटक जाते हैं वो साधु बन करके भी साधुता को नहीं जान पाते। इस पंक्ति को पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा कि आचार्य वीरसेन स्वामी ने कितनी सूक्ष्मता को भर दिया कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कभी ना कभी तो साधना करने वाले साधु को बोध आता ही है कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि विचलित हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने साधु वेश में रह करके कोई गलत काम कर लिया। तो कैसे भी करके कभी ना कभी संबोधन को प्राप्त हो जाता है। पुष्पडाल जैसे मुनि भी एक दिन साधुता को प्राप्त कर लिए, तो जब अनंत ज्ञान आदि शुद्ध स्वरूप को की साधना कर लेते हैं तो वे साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। ऐसे साधु परमेष्ठी का बाना धारण करके महामुनि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने साधुचर्या को प्रकट किया, आहारचर्या बताई। उसी के उपलक्ष्य में पावन पर्व अक्षय तृतीया का आ रहा है। परसों के दिन आप सब बहुत ही स्थानों से सूचनाएं मिली हैं कि सब लोग गन्ने का रस वितरित करने वाले हैं और यदा कदा अनेक स्थानों पर भगवान की प्रतिमा को लेकर के उनके आहार का दृश्य भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये पर्व आप सबके लिए खूब मंगलमय हो। जिनकी इच्छा हो, साधन हो, सुविधा हो, हस्तिनापुर जाएं और जम्बूद्वीप में स्थित राजा श्रेयांश के महल में विराजमान भगवान की प्रतिमा को आहार दें, पुण्य प्राप्त करें। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे